नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे लेक्चर 7 पार्ट 3। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या आपको बताया था साथियों। पहले बताया था क्लास क्या होता है, आफ्टर दैट व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू एक्सेस मेंबर ऑफ क्लास। लास्ट में एक छोटा सा हमने एग्जांपल आपको दिया था। व्हाट इज एजेंडा टुडे डिस्कस ओवर हियर। फर्स्ट वन इज इंस्टेंस मेंबर्स। व्हाट इज इंस्टेंस मेंबर्स, उसके अंदर दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस। उसके बाद में देव C++ सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक आपको प्रोग्राम बताया जाएगा। जो फर्स्ट टाइम इससे जुड़ रहे हैं, कृपया करके पहले प्रीवियस 2 लेक्चर को देखें, लेक्चर 7 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद ये अच्छे से आपको समझ में आने वाला है साथियों। व्हाट इज इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स। व्हाट इज इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल कॉल होंगे, उनके साथ एसोसिएट होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल ऑलवेज एसोसिएट विद ऑब्जेक्ट्स। ओके, हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही ये रहेंगे। इसका कुछ नाम भी होता है। इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स के हम बहुत सारे नाम भी पुकारते हैं। उसको हम लाइक एज एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, डेटा मेंबर्स भी उसको हम बोल देते हैं, फील्ड्स भी हम उसको बोल देते हैं, प्रॉपर्टीज भी उसको हम बोल देते हैं। ये सारे के सारे नाम इस तरह से हम इनको बोल सकते हैं। क्लास का नाम हमने लिया इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, वी डिफाइन यस इंट ए। नाउ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या ये प्रोग्राम रन हो पाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने ऊपर पब्लिक डिफाइन नहीं किया। चलिए, ये बात भी सही है आपकी, क्योंकि क्लास के सारे डेटा मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं साथियों, प्राइवेट होते हैं। ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया यहाँ पे पब्लिक को। यस, क्या अब ये कॉल होगा? क्या मैं यहाँ पे एक को कॉल कर सकता हूँ डायरेक्ट? नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। सही आंसर आया। ओके, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? इंस्टेंस दिस, मैंने इसको IV से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्या अब ये चलेगा? इस समय अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या ये प्रोग्राम चल पाएगा साथियों? नहीं चलेगा, सॉरी, क्योंकि आपने डायरेक्ट ए को एक्सेस करने का प्रयास किया है, जो कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हमको एरर भी पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में क्या एरर आने वाला है। एरर बोलता है, देखिए, ए वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। आप इस ए को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लिया। ओके, वी राइट IV मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट हो गया डॉट। यस, अब ये प्रोग्राम आपका प्रॉपर रन हो जाएगा। इसका आंसर क्या आने वाला है? व्हाट विल बी आउटपुट ओवर हियर, बताइए। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको देख करके आप सोचिए और रफ और पेन लेके बैठे। डायरेक्ट आप नोट्स भी बना सकते हैं। जो फ्रेशर लेवल पे हैं वो भी अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। डेप्थ में जाके आपको पढ़ाने का प्रयास है। बताइए। ओके, कुछ का आंसर 0। यस, इसका आंसर 0 ही आएगा 100%। देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने इसका आंसर 0 आ चुका है। अब क्वेश्चन आता है कि ये 0 आंसर क्यों आया? क्योंकि जो हमारे पास क्लास के अंदर जो जितने वेरिएबल हमारे डिफाइन होंगे, क्लास के अंदर देखिए हमारे वेरिएबल 2 ही तरह के हो सकते हैं, या तो सिंपल वेरिएबल होगा वो, या स्टैटिक होगा। ओके, दोनों की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। नाउ दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल, RIABLE, ठीक है। बट इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यस, IV इज एन ऑब्जेक्ट। देखिए, जब तक आप इंस्टेंस V क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप इस इंस्टेंस क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, मैं भी सिंपल की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्टैटिक को मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और सपोज वी इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ A, suppose 20. So what will be answer over here? Yes, now it's 20.
ऑफकोर्स 20 आपके सामने आंसर आ चुका है। ओके, चलिए ये इस तरह से इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। सो इंस्टेंस मेंबर को मैंने बताया कि इसको एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, डेटा मेंबर्स भी बोल सकते हैं, फील्ड्स भी बोल सकते हैं, एंड प्रॉपर्टीज भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन आएगा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। ठीक है, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन भी हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होते हैं। इनके बहुत सारे नाम होते हैं। फर्स्ट वन वी कैन से मेथड्स, सेकंड वन इज प्रोसीजर्स, एक्शंस, ऑपरेटर्स एंड सर्विसेज। ये हम सारे के सारे नाम से इनको पुकार सकते हैं, इस नाम से ये जाने जाते हैं। ओके, सो इसका एक आगे आया है सैंपल प्रोग्राम। इसका हम एक प्रोग्राम बना के आपको दिखा देते हैं कि वास्तव में एक फंक्शन कैसे काम करेगा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के रूप में। देव C++ पहले से ओपन हो रखा है। ओके, तो इसी में मैं आपको चेंज करके बता देता हूँ। सो इसका नाम मैं इंस्टेंस मेंबर दे देता हूँ अब, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों यूज हो जाएंगे। परफेक्ट। सो we take a simple method. Suppose we write void display, yes, and we open this one. Suppose we write cout welcome, हम स्वागत कर रहे हैं इसका, वेलकम इंस्टेंस मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब क्या हो गया, उसके मेंबर्स का मतलब उसके साथी और दोस्त हो गए। और इसके अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके साथ या तो वेरिएबल होगा या इसके साथ फंक्शन होंगे, और वो हमेशा इसके साथ रहेंगे। जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब आप इन दोनों को कॉल कर सकते हैं। जहाँ से ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहाँ से सीधा कॉल कर सकते हैं, बट वो उस क्लास के पार्ट होने चाहिए जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, सो यस, इसका हमने नाम चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे हम m लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस मेंबर। तो इसका IM कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। यस, नाउ यहाँ से हम कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, IM डॉट यस डिस्प्ले दिस वन सेमिकोलन। तो इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले इसका आंसर आएगा 20। आफ्टर दैट इसका आंसर आएगा वेलकम इंस्टेंस मेंबर्स। सो यहाँ के बाद हम एंड एल का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर जिससे कि एक लाइन में एंड एल ना आए, 2 लाइन में आंसर आ जाए। ओके, कंपाइल एंड रन करेंगे, उसके बाद आंसर आपके सामने, यस 20 एंड वेलकम इंस्टेंस मेंबर। परफेक्ट, ये आपके सामने आंसर आ चुका है। आगे एक छोटा सा प्रोग्राम आप चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। सपोज आपने यहाँ से 2 आर्गुमेंट पास किए, 10 एंड 20। यस, 10 एंड 20। जब ये 10 20 यहाँ से आपने पास किए, तो ये डिस्प्ले नाम के फंक्शन में जाएंगे। ये दोनों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के हैं। सो वी कैन यूज जस्ट इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। ओके, यहाँ से आप इनको एक्सेस किया, इन दोनों का यूज आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने स्वागत कर दिया, एंड एल का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दोनों की वैल्यू को आप चाहें तो जोड़ना हो, घटाना हो, व्हाटएवर जो भी करना हो, दोनों को ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड हो सकता है। सो इसका आंसर क्या आने वाला है बताइए आप। सबसे पहले इसका आंसर आएगा, देखिए कंट्रोल पहले आपके ऑब्जेक्ट पे जाएगा, यहाँ से चेक करेगा, ये नंबर 1 पे आपका ये कॉल होगा। ओके, मतलब आंसर आएगा नंबर 2 पे ये कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद हमारा कंट्रोल इस वर्ड डिस्प्ले पे जाएगा। यहाँ से ये जो 10 वैल्यू है ये जाके x में स्टोर हो जाएगी। इसमें मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे x में जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो ये हो जाएगी 10, एंड y में जो हमारी वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 20। यस, इसके बाद आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा नंबर 3 पे, और ये एग्जीक्यूट होगा नंबर 4 पे। वापस कंट्रोल फिर ही आ जाएगा इधर नीचे, है ना। चलिए रन करते हैं, तो देखिए इसका आंसर पहले आएगा, पहले आंसर आएगा 20। यस, उसके बाद आंसर आएगा वेलकम इंस्टेंस मेंबर्स, और उसके बाद आंसर आएगा इसका आंसर 30। चलिए देख लेते हैं। ओके, देखिए आप इसका आंसर, यस 20 वेलकम इंस्टेंस मेंबर्स एंड 30। अब ये
क्वेरी आपके माइंड में आनी चाहिए कि सर कंट्रोल वापस कैसे आएगा, तो हमें उसकी पता कैसे पड़ेगी। यस, ऐसे पता पड़ेगी, सी आउट, यहाँ पे आप लिख दीजिए एंड ऑफ टुडे लेक्चर। इसका हम यहीं पे समापन करने जा रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए, अब लास्ट में एग्जीक्यूट होगा नंबर 5 पे, नंबर 5 पे ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले इसका आंसर कितना आएगा। सबसे पहले इसका आंसर आएगा साथियों 20। क्या आंसर आ जाएगा? सबसे पहले इसका आंसर 20 आएगा। 20 के बाद इसका आंसर आएगा वेलकम इंस्टेंस मेंबर्स, उसके बाद आंसर आएगा 30, और लास्ट में कंट्रोल आपका इस सी आउट पे आएगा। यहाँ पे लिखाएगा एंड ऑफ टुडे लेक्चर, एंड एल। ओके, अब वो नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर चला जाएगा साथियों। लास्ट में एक बार और रन कर लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। यस, देख लीजिए आप लोग, 20 वेलकम इंस्टेंस मेंबर्स एंड 30 लास्ट में आएगा एंड ऑफ टुडे लेक्चर ओवर हियर। ओके, यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे, हम अपने वापस पीपीटी की दुनिया में चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने आज डिस्कस किया। सो यहाँ पे अभी आपने डिस्कस किया कि इंस्टेंस मेंबर्स में दो पार्ट, इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस फंक्शन। ओके, ये लेक्चर यहाँ पे हमने डिस्कस किया इसको प्रॉपर तरीके से। आगे मैं आपको लेके आने वाला हूँ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक मेंबर्स पे। सो आज के लिए इतना। एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र 8954396224 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।